गुड इवनिंग एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छा मुझे ये बात बता दो कि जो भी मैंने कल आपको बताया था इलास्टिसिटी के कुछ एग्जाम्पल दिए थे। हमने पहला एग्जाम्पल दिया था हमारे किसका दिया था गाइस? पहला एग्जाम्पल किसका दिया था? हमारे निहाल का दिया था, फिर ओमकार का दिया था, फिर अभिषेक का लिया था, है ना। अभिषेक अच्छा निहाल को बोला था कि भाई एक डेयर आया था, ये हमारी लड़कियों ने, क्लास की लड़कियों ने डेयर दिया था। डेयर दिया था तो उसको जाके शादी के लिए प्रपोज करना था, वो बंदी ने कुछ जवाब ही नहीं दिया। ठीक है, मतलब ऐसे इग्नोर करते हुए चली गई, तो क्या हो गया? इनइलास्टिक है। जो डिमांड है वो क्या है? मतलब रुको, डिमांड वगैरह सारी चीजें जाने तो उसका रिस्पॉन्स नहीं आया, मतलब इलास्टिसिटी नहीं है। देखो सिंपल सा कंसेप्ट है। ये चैप्टर का नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आपके चैप्टर का नाम क्या बेटा? जो चैप्टर का नाम क्या है, देखो इधर ऊपर लिखा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब इलास्टिक, कितना इलास्टिक है। ड्यू टू फैक्टर्स डिमांड, कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिससे डिमांड इलास्टिक होगा, मतलब डिमांड चेंज होगा, मतलब डिमांड रिस्पॉन्ड करेगा, रिस्पॉन्सिवनेस रहेगा। यहां तक समझ में आ रहेगा? जैसे कि कल के एग्जाम्पल में हमारे निहाल को उसने हाँ बोल दिया था, अरे निहाल को हाँ बोला था, यस, मतलब वो इलास्टिक है। फिर कौन गया था? ओमकार, उसको उसने कोई भाव नहीं दिया था, तो ओमकार वाली कौन है? इन इलास्टिक है। अरे याद है बबीता जी हमारी इन इलास्टिक है। उसके बाद में हमारा यश नहीं तो कौन? अभिषेक गया था। फिर अभिषेक, अगर नाम में चेंजेस होगा तो आपको समझ में आ रहा है ना, मैं उसी ऑर्डर से बोल रही हूँ जिस ऑर्डर में मैंने आपको कल एग्जाम्पल्स दिए थे, यस और नो। ठीक है, फिर अभिषेक गया था। अभिषेक वाली तो हमारे ग्रुप में ही थी ना, तो आने के बाद तो उसकी खैर नहीं थी। वो बस उसने सुनो बोला, सीधा रट 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 रट, मतलब तो पूरी खुन्नस निकाल डाली। ठीक है, अच्छा तो उस केस में क्या है गाइस? मैक्सिमम बोल दो या हाईएस्ट इलास्टिसिटी। क्यों? क्योंकि वो रिस्पॉन्ड कर रही है हाईएस्ट वे में। इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिवनेस। इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है गाइस? रिस्पॉन्सिवनेस, कि वो बंदा कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है। तो सबसे पहले वाला निहाल की हाँ बोला ना उसने शादी के लिए, तो रिस्पॉन्सिवनेस था। गाइस चलो आ जाओ, लिख के करते हैं पहले फटाफट से एक बार क्विकली थोड़ा सा रिकैप करते हैं। ये रहा आपका। अच्छा ये चैप्टर पढ़ने की नीड क्यों है? क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड हमें कितने क्वांटिटी से चेंज हो रहा है वो नहीं बताता। मतलब लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है? आपको लॉ ऑफ डिमांड जो है ना वो बताता है कि भाई क्वालिटी रिलेशनशिप बताता है। लॉ ऑफ डिमांड ने बताया कि जब जब प्राइस बढ़ेगी तब तब डिमांड कम होगी, लेकिन बॉस कितने से? ये चैप्टर बताएगा आपको इलास्टिसिटी। समझ में आ रहा है? डन, ओके ठीक है। फिर यहाँ पे आपको मैंने ये कंसेप्ट समझाने के लिए आई टुक 3 एग्जाम्पल्स। एक मैंने लिया था निहाल का, ठीक है, एक मैंने लिया था हमारे ओमकार का, और फिर लिया था हमने अभिषेक का। निहाल वाली कौन है? इलास्टिक है। क्यों? क्योंकि उसने रिस्पॉन्स किया, उसने हाँ बोला। भाई उसने हाँ बोला ना, यस और नो, हाँ बोला तो भाई वो इलास्टिक है। ठीक है, फिर ओमकार वाली कैसी है? ओमकार वाली मैडम जवाब ही नहीं दिया, उसको भाव तक नहीं दिया, अरे ले रे भाई, इन इलास्टिक, ठीक है, इन इलास्टिक। और अभिषेक वाली कैसी है? अभिषेक वाली ऐसे रट रट। तो ये क्या हो गया गाइस? जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है। हाईएस्ट बोल दो या मतलब सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स हमारे अभिषेक को ही मिला, तो यहाँ पे क्या है? हाईएस्ट इलास्टिसिटी, यस और नो। मैडम मतलब आपका मतलब ये है कि इलास्टिसिटी भी हाइयर और लोअर वगैरह होती है? हाँ जी बिल्कुल होती है, क्यों नहीं हो सकता। अगर देखो अब कंसेप्ट पे आओ, अब हमारे पॉइंट पे आओ। आपके चैप्टर का नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चैप्टर का नाम क्या है गाइस? योर चैप्टर नेम इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो मुझे एक बात बताओ कि डिमांड कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिससे डिमांड इलास्टिक होगा, जिससे डिमांड में खिंचाव होगा? कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिससे डिमांड, आपका जो डिमांड है वो रिस्पॉन्ड करेगा? समझ में आ रहा है कंसेप्ट? अरे भूलोगे ही नहीं, मतलब तुम तुम्हारे बच्चों को भी सब पढ़ाओगे। भाई इधर आ जाए, ये है इलास्टिसिटी। तो चलो आ जाओ। अब कौन से फैक्टर्स है? तो सबसे मेन फैक्टर तो मैडम हमको ये मालूम है कि प्राइस। तो ले लो फिर। अगर जो तुम्हारी डिमांड है वो जो चेंज हो रही है प्राइस के कारण, प्राइस के कारण तुम्हारी डिमांड में कितना इलास्टिसिटी आया, वो हो जाएगा आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। फिर इनकम के कारण तुम्हारे
इलास्टिसिटी में, डिमांड में कितना चेंज आया, कितना चेंज आया, दैट विल बी योर इनकम इलास्टिसिटी। एंड वो याद है वो सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, उन सब का एक कॉमन वर्ड लेते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी। कौन सी इलास्टिसिटी? क्रॉस। क्रॉस मैडम क्रॉस क्यों? अरे याद करो, वहां पे तुम टी के बदले में प्राइस अगर टी की बढ़ती है तो तुम डिमांड किसकी देखते हो? कॉफी की देखते हो, क्रॉस देखते हो ना। अरे क्या तुमने टी की प्राइस बढ़ी तो टी की डिमांड देखी क्या? नहीं मैडम, टी की नहीं देखी, तो तुमने क्या देखा? क्रॉस देखा। ये सुनो, कॉफी का डिमांड देखा। तो दिस विल बी योर सुपर इलास्टिसिटी। ओके, क्रॉस इलास्टिसिटी समझ में आ रहा है एवरीवन? तो दीज आर योर टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शुरू करने से पहले मैं एक बार आपको मेरे अपने नोट्स में की तरफ लेके चलती हूँ और हम लोग वहाँ पे क्विकली देखते हैं, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड सारी चीज़ें देखते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ यार। लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट एक्सप्लेन द एक्सटेंट ऑफ चेंज, कितने से चेंज हुआ इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। अरे मान जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल कोई हमारे पास में जॉब के लिए आता है, ठीक है, कि भाई हमें डेटा एंट्री का वर्क दो या आप हमें अकाउंटिंग वगैरह का वर्क दो, तो ठीक है, अब वो हमारे पास में जॉब के लिए आ रहा है, तो मैं तो बोलूँगी भाई मैं तेरे को सैलरी देने वाली हूँ, मैं तुम्हें सैलरी देने वाली हूँ। अरे वो बोलेगा भाई मेरे को भी पता है आप मुझे सैलरी देने वाले हो, बट कितनी? ये सुनो, कितनी? तो ये जो कितना वाला वर्ड है ना, ये जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है ना, ये आपके लॉ ऑफ डिमांड ने नहीं बताया, ये आपके किसने बताया है? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने एक्सप्लेन किया एक कंसेप्ट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सी, लॉ ऑफ डिमांड भी अल्फ्रेड मार्शल जी का ही था, ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो, लॉ ऑफ डिमांड भी अल्फ्रेड मार्शल जी का ही था। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कंसेप्ट भी इन्होंने ही दिया है। ठीक है, तो उन्होंने एक कंसेप्ट एक्सप्लेन किया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जहां पे वो हमें ये बता रहे हैं कि गाइस इलास्टिसिटी क्या होती है? तो रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल ड्यू टू चेंज इन अनदर वेरिएबल। एक वेरिएबल में कितना चेंज हो रहा है अगर दूसरे वेरिएबल में चेंजेस हो रहे हैं तो। ठीक है, ये था इलास्टिसिटी। ये क्या था गाइस? इलास्टिसिटी। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? डिमांड कितने फैक्टर से चेंज हो सकती है मुझे बताओ मैम? 11 फैक्टर्स है, 3 प्राइस इन टोटल है, तो वो 3 प्राइस इन टोटल में कितना चेंजेस होगा? जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके कारण डिमांड कितने से चेंज हुई बॉस, कितने से चेंज हुई वो पता लगाना। दिस इज योर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको आप शॉर्ट में ईडी करके लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? ईडी। अब नंबर ऑफ टाइम बार ना, अब आई विल बी यूजिंग दिस शॉर्टकट, ये आपके टेक्स्ट बुक्स में ही है। ठीक है, तो ये ऐसा कोई अपना ओन मेड नहीं है, बिल्कुल आप भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बट एक बार एग्जाम में इस तरह से ब्रैकेट में बता देना कि आपको पता है एंड एवरीवेयर यू आर यूजिंग दिस। ठीक है, तो इट रिफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी चेंज ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस और एनी अदर फैक्टर। अभी देखो वो 3 प्राइस इन टोटल में सबसे मेन जो फैक्टर है वो निकल के बाहर आ जाता है तुम्हारा प्राइस। सबसे मेन जो फैक्टर है वो तुम्हारा निकल के बाहर आ जाता है प्राइस। ये रहा प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस के चेंजेस होने के कारण डिमांड कितने से चेंज हुआ, ये समझ में आ रहा है? यहाँ पे लिखो कितने से, हाउ मच, बाय हाउ मच, बाय हाउ मच अमाउंट, क्वांटिटी डिमांड चेंजेस। डन एवरीवन, ये समझ में आ रहा है? यस और नो? तो प्राइस में चेंजेस होने के कारण क्वांटिटी डिमांड कितने से चेंज हो रहा है? बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है या कम हो रहा है? ठीक है, डन। अच्छा, इनकम में चेंजेस होने के कारण इनकम में चेंजेस होने के कारण अगर मेरी इनकम बढ़ गई है या इनकम कम हो गई है तो क्वांटिटी डिमांड कितने से चेंज हो रहा है? डन। एंड लास्ट वन इज योर क्रॉस इलास्टिसिटी। लेकिन मैडम बाकी फैक्टर्स भी तो है, तो बट आपके सिलेबस में हमें सिर्फ और सिर्फ 3 ही टाइप पढ़ने हैं। पहला टाइप क्या है गाइस? प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी। अरे बोलो ना मेरे साथ साथ, प्राइस इनकम क्रॉस। वापस से, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी एंड योर क्रॉस इलास्टिसिटी। प्राइस इनकम क्रॉस। डन एवरी वन ऑफ यू, समझ में आ रहा है? अरे टाइप्स के हेडिंग तो समझ में आ रहे हैं? यस, ओके ओके, चलो यार आ जाओ इधर। फिर अरे ये 2 लाइन रह गई ना हमारी रीड आउट करने की, चलो आ जाओ रीड आउट करो पहले, एक भी लाइन नहीं छोड़ने का। ईडी इज अ टेक्निकल टर्म विच डिस्क्राइब द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू फॉल और राइज इन। अब ऑब्वियसली गाइस प्राइस या तो बढ़ सकती है या तो कम हो सकती है, इनकम या तो बढ़ सकता है या तो कम। अरे ये जो 3 प्राइस इन टोटल है, 3 प्राइस इन टोटल समझ में आ रहा है ना?
एवरी वन ऑफ यू, ये फैक्टर्स है जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। जो बच्चा लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहा है तो ये फैक्टर्स है और ये हम लोग उसका शॉर्टकट बनाए हैं, ठीक है। तो जब जो भी है ये जो फैक्टर है बढ़ेगा या कम होगा उसके कारण डिमांड में कितने से चेंज हो रहा है, ये है आपका। इन अदर वर्ड इट इज द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इट्स प्राइस। ओके चलो ठीक है। नाउ कितने नंबर ऑफ टाइम्स गाइस ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया है, एक बार ये देखो जरा। मार्च 20, मार्च 16 नंबर ऑफ टाइम्स ये वाला क्वेश्चन पूछा, और उसके अलावा ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, 2 बार। नंबर ऑफ टाइम शॉर्ट नोट्स तो बहुत बार पूछा है, ठीक है। चलो आ जाओ, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी, तीनों चीजें क्या क्या होती है फटाफट से देखते हैं। चलो यार अब थोड़ा सा शांति से, इज्जतदारी से, ईमानदारी से करते हैं, ठीक है। गाइस प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगी, बोलो ना, प्राइस क्या होगा? प्राइस इलास्टिसिटी मतलब प्राइस में चेंजेस, प्राइस अगर बढ़ेगी या प्राइस अगर कम होगी तो डिमांड में कितना चेंजेस होगा। डिमांड में मतलब मैं इसको मोर स्पेसिफिक लिख लूँ, क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंजेस होगा। चेंजेस कितना हुआ रे भाई, समझ में आ रहा है क्या? एवरीवन आर यू विथ मी? तो डिमांड में कितना चेंजेस होगा। इनफैक्ट डिमांड लिखने से बेटर मोर अप्रोप्रिएट टर्म लिखो कि क्वांटिटी डिमांड में कितने से चेंजेस होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्रॉस इलास्टिसिटी में क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इनकी प्राइसेस में चेंज होने के कारण तुम्हारे डिमांड में कितने से चेंज हो। चलो आ जाओ यार, एक एक करके डिटेल में करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी योर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ऑलराइट, अब ये प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है? इलास्टिसिटी मतलब मैंने आपको क्या बताया, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल ड्यू टू चेंज इन अनदर वेरिएबल। मतलब क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंजेस आ रहा है, कितने से चेंज हो रहा है। अगर प्राइस में चेंजेस आ रहा है तो क्वांटिटी डिमांड कितने से चेंज हुई, अगर प्राइस में चेंजेस हो रहा है तो प्राइस अब अगर वो बढ़ भी सकती है और वो कम भी हो सकती है। यस और नो, समझ में आ रहा है? वापस से यस, नाउ बैक टू द टॉपिक। प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है? प्राइस इलास्टिसिटी मतलब प्राइस में चेंजेस होने के कारण डिमांड में कितने में चेंजेस हो रहा है। मतलब क्या जो तुम बोल रहे हो वो तुम लिखो ना जरा, तुम्हें अपना फॉर्मूला बनाना आएगा। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में फॉर्मूले दिख रहे हैं ना, आप लिखो। आप क्या लिखोगे मैडम? क्वांटिटी डिमांड में कितने से चेंजेस होगा अगर प्राइस में चेंजेस होगा, यही लिखोगे। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो गाइस मैंने अब आपको एक बता दिया, मुझे आप ये बताओगे इनकम इलास्टिसिटी। अब आप बताओगे, चलो इनकम इलास्टिसिटी आप बताओगे। थैंक यू भूमिका। चलो गाइस इनकम इलास्टिसिटी बोलो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इनकम। यस, डन? अरे डन, यस और नॉट? ओके अच्छा, अभी क्रॉस इलास्टिसिटी का क्या बोलोगे? यहाँ पे तुम किसकी प्राइस और किसका डिमांड देखते हो? रुको, तुम यहाँ पे चाय पत्ती की अगर तुम्हारी प्राइस बढ़ रही है, टी की प्राइस बढ़ रही है, तो तुम किसकी डिमांड देखते हो? गाइस क्वांटिटी डिमांड तुम किसकी देखते हो? कॉफी की, यस और नो? कॉफी की, तो बोलो ना यस एवरीवन। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो मैं इस टी को बोल दूं ए बोल दूं और इस क्वांटिटी डिमांड को बी बोल दूं गाइस, चलेगा? ये जैसा करना आपको, आपको इसको ए बोलना है, इसको बी बोलना है, जैसा बोलना है बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? जैसा बोलना आपको। ये चाहिए, क्या चाहिए, क्या तुमको ये चाहिए, ये लो, ये ले लो, जो चाहिए वो ले लो।
इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, या फिर इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो आ जाओ। तो अभी यहाँ पे क्या वो लिखोगे आप? वी विल राइट परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए कमोडिटी ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ बी कमोडिटी। यस और नो? समझ में आया क्या एवरी वन ऑफ यू? तो कहीं समझ में आया? यहां तक समझ में आया क्या? यहां तक एवरीवन पक्का? ओके। तो चलो यार फिर फॉर्मूला बना देते हैं। ये जो ड्यू टू दिख रहा है ना गाइस, ये जो ड्यू टू दिख रहा है ना, ड्यू टू दिख रहा है, उसको हटा के हम कैसे लिख सकते हैं पता है क्या आपको? अगर आप प्राइस इलास्टिसिटी की बात कर रहे हो तो आप ऐसा लिख सकते हो कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यहाँ पे क्या लिखोगे आप फॉर्मूला बताओगे? बोलो, समझ में आ रहा है आपको? बस ये ड्यू टू को काट के क्या करना है? अपॉन डालना है। चलो बनाओ। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। ठीक है मैम, इनकम का शॉर्टकट हाँ जी है ना, हमारे इकोनॉमिक्स में इनकम को वाई से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है गाइस? इनकम को किससे डिनोट किया जाता है? वाई से। तो यहाँ पे लिखोगे वाई, परसेंटेज चेंज इन इनकम। और यहाँ पे क्या लिखोगे? इसका भी बना दो, इसका भी बना दो, सेम जैसा है वैसे ही। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए कमोडिटी ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ बी कमोडिटी। सिंपल। इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस तो था ही नहीं, बहुत ही सिंपल सा पार्ट था यार गाइस। कितना सिंपल है ये फॉर्मूला। यस और नो? मतलब क्या? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। फटाफट दे। प्राइस इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी? इधर प्राइस वाला, ये देखो इधर प्राइस इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और इनकम में क्या बोलोगे? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। और क्रॉस में क्या बोलोगे? भाई क्वांटिटी डिमांड ए की कितनी है और बी में प्राइस चेंज होने के कारण ए की डिमांड में कितना चेंज हुआ है। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए कमोडिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ बी कमोडिटी। डन एवरीवन? यस। अब लेकिन मैडम हमारे टेक्स्ट बुक में तो कुछ डेंजर फॉर्मूले थे, वो क्या है मैं आपको बताती हूँ। वो ना कुछ नहीं, उल्लू बनाने के काम है। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो अब आपका जो किस्सा है वो बहुत इजी हो गया है, बहुत सिंपल हो जाएगा अगर आपको ये समझ में आ गया है। चलो यार एक बार वापस से रिकॉल करेंगे। प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इनकम इलास्टिसिटी क्या होती है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। और थर्ड वाले में ए की डिमांड और बी की प्राइस। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए कमोडिटी ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड चेंज इन प्राइस ऑफ बी कमोडिटी। सिंपल। यहाँ पे प्राइस बोलना, बाद में क्वांटिटी डिमांड नहीं बोलना। ठीक है, डन एवरी वन ऑफ यू। गाइस लर्न हुआ क्या मेरे साथ साथ? पहले तो ये बता दो यार, मेरे साथ साथ सब बच्चों को लर्न होता है क्या? यस ओके। चलो अब आते हैं तुम्हारे टेक्स्ट बुक वाले फॉर्मूले में। मुझे एक बात बताओ यार, ये परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांड कैसे निकलेगा? पहले डिमांड जो है ना, पहले डिमांड जो थी वो 100 रुपए थी। ठीक है, पहले तुम रुको, एक काम करो, एक एग्जाम्पल लेते, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि भाई अभी हमारा ओमकार है। ठीक है, ओमकार को उसकी मम्मा 100 रुपीज देती है तो वो 1 kg एप्पल लेकर आता है, 1 kg एप्पल। ठीक है, और एकदम से प्राइसेस बढ़ गई है, एकदम से प्राइसेस बढ़ गई है, प्राइसेस बढ़ गई है गई। एक मिनट, एक काम करो, यहाँ पे 2 kg लिख दे क्या? 2 सेकेंड ना, लेट मी, मेरे को एक फॉर्म बनाने तो पहले एग्जाम्पल तो बनाने दो यार, कुछ थोड़ी ना ऐसे सोचा समझा नहीं रहता है। 100 रुपये जब प्राइस है तो एक काम करते हैं, 2 किलो एप्पल लेकर आता है, और जब प्राइस 200 रुपये हो जाती है तो हमारा ओमकार को 6 kg एप्पल मिलता है। चलो नाउ टेल मी,
अब आप परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कैसे निकालोगे? क्वांटिटी डिमांड में कितने थे चेंज हुआ गई? पहले 2 था और चेंज कितने थे हुआ? अरे ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड कितनी थी? ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड। अब ना मैं आपको यहाँ पे कुछ टर्म्स इंट्रोड्यूस करती हूँ। ये क्यू कितना है? क्यू, ये क्यू और ये प्राइस। ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड, ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल डिमांड 2 किलो और ओरिजिनल प्राइस 100 रुपये, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है? परसेंटेज चेंज निकालना है, ठीक है। कैसे निकालोगे मुझे बताओ, यहाँ पे कैसे निकालोगे? योर परसेंटेज चेंज विल बी क्या अपॉन क्या करोगे? चलो आ जाओ। कभी भी अब ना एक चीज ध्यान रखना, कभी भी लाइफ में जब परसेंटेज चेंज बोला होगा ना, तो क्या करोगे आप पता है? न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड। मतलब न्यू कितना है? 6 माइनस 2 अपॉन 2, कितना आएगा? 4 अपॉन 2। दिस इज नथिंग बट ये जो है ना, ये कोई फॉर्मूला नहीं, ये चेंज है, चेंज। समझ में आ रहा है? तब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा पता है आपको? अभी इसका परसेंटेज चेंज निकालना है तो क्या करोगे? ये हो जाएगा चेंज इन क्यू अपॉन क्यू। ये हो जाएगा आपका चेंज इन पी अपॉन पी। ये देखो चेंज इन पी, चेंज कितना हो रहा है? प्राइस कितने से चेंज हो रही है? चेंज इन पी हो जाएगा आपका 100 रुपये। कैसा आया? 200 माइनस 100, ठीक है। और पी कितना है आपका? 100 रुपये, सिंपल। अरे ये पी ये वाला था और ये जो पी है ना, ये चेंज इन पी, इन दोनों का डिफरेंस बिटवीन था। समझ में आ रहा है? तो ये बन जाएगा यस और नो, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक में इस तरह से भी दिया है, एक स्टेप और दिया है। अच्छा, उसके बाद एक स्टेप और अगर हम लोग अहेड जाए तो वो हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं। देखो सबसे पहले क्या था? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये दिया था आपको। अब मैं आपको ये बोल रही हूँ कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन क्वांटिटी डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस अपॉन प्राइस, ये क्या हो जाता है आपका? परसेंटेज चेंज। ये क्या हो जाता है? परसेंटेज चेंज। समझ में आ रहा है ये वाला पार्ट? जब परसेंटेज चेंज पूछा होगा तब कितने में डिफरेंस आया अपॉन ओरिजिनल, अपॉन ओरिजिनल। समझ में आ रहा है? ओरिजिनल वैल्यू पुट करना, बस खत्म। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड निकालना था तो हमने क्या किया? चेंज निकाला इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी। कितने थे क्वांटिटी चेंज हुए गाइस? कितने थे क्वांटिटी चेंज हुए? बोलो ना। 6 माइनस 2, 4/2। और प्राइस कितने थे चेंज हुई? 100 रुपए थे। 100 का 200 हुआ ना, और ओरिजिनल प्राइस कितना था? 100। बस इन दोनों को डिवाइड करो। अब क्या हो जाता है? अब हम लोग यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे और यहाँ पे फॉर्मूले भी बनाएंगे। क्या हो जाएगा ये? मैडम हमें तो इतना पता है, ये जो डिवाइडर है मल्टीप्लाई हो जाता है, इंटू हो जाता है। हाँ तो बस कर लो। चलो 4/2 इंटू 100 अपॉन 100, ठीक है। मतलब ये वाला 100 ऊपर गया और ये वाला 100 नीचे रहा। मतलब यहाँ पे कैसे हो जाएगा? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इनटू ये जो डिवाइडेड वाला साइन था, कौन सा साइन था गाइस? ये डिवाइड वाला साइन हो गया है हमारा मल्टीप्लिकेशन, और ये हो जाएगा आपका P अपॉन चेंज इन क्यू। समझ में आ रहा है एवरी वन ऑफ यू? बस यही फॉर्मूले, यही स्टेप्स दिए आपके। कुछ बहुत ज़्यादा टेक्निकल था क्या? कितना इजी था गाइस, कितना इजी था। प्राइस इलास्टिसिटी समझ में आ गया तो ऑटोमेटिकली चेंज आपको आता है निकालना। अगर चेंज आ गया तो बस वो डिवाइड को इनटू करो, ऊपर भेजो, हो गया, खत्म, डन। एवरी वन ऑफ यू फर्स्ट वाला पार्ट समझा? एनी स्टूडेंट एनी डाउट इन योर फर्स्ट फॉर्मूला? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में देखो, ये रही आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब मैम इसका आंसर कैसा आएगा? देखो सी, आंसर इज नॉट द, मैंने आपको आंसर कैलकुलेट कर बताया ही नहीं ये सारी चीज़। आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू कि भाई ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ है। ये समझ में आया एवरी वन? ये देखो, देख लो यार। यस, पक्का एकदम तोड़। अरे मैदा बोलो, समझ में आया क्या? समझ में आया? ओके चलो, फिर इसी का भी वैसे ही करते हैं ना, इसका भी वैसे ही करते हैं। इनकम इलास्टिसिटी का क्या हो जाएगा अगर इसका भी शॉर्ट वर्जन करना है तो? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी, ठीक है। और चेंज इन इनकम अपॉन ओरिजिनल इनकम, वाई। अब ये जो डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा गाइस? ये जस्ट ऊपर नीचे हो जाएगा। ये जो डुमडुम है ना, डुमडुम अपना डिनोमिनेटर, ये सीधा
ऊपर रेसिप्रोकल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे ही लिखोगे इनटू वाई अपॉन चेंज इन इनकम। डन एवरीवन, समझ में आया। और इसका भी कर लो फिर वैसे ही, इसका तो अब आप ही बताओगे। चलो थर्ड वाले का पार्ट करो। थर्ड वाले का करो बेटा आप। दिव्या क्या हुआ, समझा या नहीं समझा बेटा? हमें क्या करना है मैम, अरे एग्जाम में मार्क्स के ऊपर से आंसर लिखना है, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में 2 या 3 मार्क के शॉर्ट नोट्स आते हैं, तो आप ऑब्वियसली ये पहले लिखोगे इनकम इलास्टिसिटी, फिर आप ये बताओगे ड्यू टू परसेंटेज चेंज, फिर उसका फॉर्मूला लिखोगे, फिर आपको पता परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, दोनों का अपॉन करोगे, और ये जो अपॉन है ये बाद में हो जाएगा इनटू, ये जो डिवाइड था ये हो जाएगा इनटू। डन एवरीवन, समझ में आया अभी? यस ना, ओके। कोई ना, ठीक है, विल वेट फॉर 2 मिनट्स, ठीक है, हो जाएगा। चलो बता दो मुझे, ये आपको प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, ये आपको पक्की तरह से समझ में आया क्या? 100% समझ में आया? यस, पक्का से हर एक बच्चे को? कुछ भी नहीं है रे। प्राइस इलास्टिसिटी बोला तो क्या बोलोगे कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, वो बढ़ भी सकती है तो कम हो सकती है, और ड्यू टू बोला तो अपॉन, अपॉन बोला तो इनटू, सिंपल, ठीक है। 3 स्टेप्स है। इधर इनकम में क्या बोलोगे, परसेंटेज चेंज इन इनकम, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इनकम। ड्यू टू पहले बोलोगे एग्जाम में, फिर अपॉन, फिर वो जो अपॉन है वो हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई। डन, सिंपल। अच्छा, और थर्ड वाला पार्ट, चलो ना बताओ ना, फॉर्मूलेज बताओ ना जल्दी से। इधर क्या लिखोगे? ये भी बहुत सिंपल है। ये क्या हो जाएगा पता है आपको? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ बी, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, जहां जहां जिधर जिधर क्वांटिटी डिमांड आएगा ना, उधर उधर ए चिपका देना, और जिधर जिधर प्राइस आएगा उधर बी चिपका देना। सिंपल ना यार, इसमें क्या लॉजिक है? बस ये एक फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान से लिख लेना पेपर में, ठीक है। चलो, तो अभी क्या होता है, क्वांटिटी डिमांड क्या होता है, क्यू डी अपॉन क्या होता है, चेंज इन पी अपॉन पी। अब जिधर जिधर क्यू है उधर क्या लिखना है, उधर क्या लिखना है, ए लिखना है, ए प्राइस बी बी डिवाइडेड बाय इनटू, करो इनटू फटाफट से, इनटू करो जल्दी से, ये ए इन पी अपॉन चेंज इन पी, प्राइस ऑफ पी कमोडिटी, ये भी बी कमोडिटी। डन एवरीवन। तो दिस वाज योर, ये तीनों स्टेप्स आप लोग एग्जाम में लिख कर आओ, ठीक है। अगर आंसर बढ़ाना है तो, एग्जाम में टाइम कम है, वैसे टाइम कम मत पढ़ने देना, बेहतरीन प्रेजेंटेशन करना। तो देखो आपको क्या क्या चीज़ें एग्जाम में लिखनी है। फर्स्ट वन दिस, पहला स्टेप, ये ड्यू टू वाला पार्ट आना चाहिए। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, फिर ये जो अपॉन है इसको आप थोड़ा सा इलेबोरेट करोगे, थर्ड स्टेप, और जो लास्ट वाला पार्ट है ये जो डिवाइड हो जाएगा ये हो जाएगा आपका इनटू। डन एवरीवन, देख लो यार फटाफट से। आई होप सारे बच्चे नोट्स में लिख रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो चलो गाइस, ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। आई होप सारे बच्चे नोट्स बना रहे हैं और ये चार्ट नोट्स लिख रहे हैं, ठीक है। ओके चलो, नाउ देखो, अब तुम्हारे नोट्स में देखो, कुछ भी चीज़ें नहीं दिखती तो मुझे बता दो। इनकम इलास्टिसिटी इट रिफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन इनकम ओनली। एक मिनट, सबसे पहले प्राइस का पढ़ते हैं। ये लो, प्राइस इलास्टिसिटी अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड to a proportionate change in its price. In simple words, price elasticity is the responsiveness of change in demand due to
चेंज इन प्राइस ओनली। ऑब्वियसली प्राइस इलास्टिसिटी पढ़े तो प्राइस ओनली बताओगे। ये रहा आपका फॉर्मूला, ये रहा आपका क्या बोलोगे प्रेजेंटेशन, सिंबॉलिकली प्रेजेंटेशन, ये डिवाइड और ये डिवाइड हो गया आपका इनटू, डन। और यहाँ पे ये सारी चीजें बता दोगे। वेयर पी ई डी क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी, पी क्या है, ओरिजिनल प्राइस, क्यू क्या है, ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन प्राइस, डन एवरीवन। समझ में आया? यस ओके तो चलो अब आ जाओ तुम्हारे, अब कौन सा था, इनकम इलास्टिसिटी था। चलो आ जाओ इनकम इलास्टिसिटी में। इट refers to the degree of responsiveness of a change in quantity demanded to a change in income only. अदर फैक्टर्स जो है वो अनचेंज रहेंगे। यहाँ पे प्राइस भी अनचेंज रहेगा, सारे फैक्टर्स अनचेंज रहेंगे। वो 3 प्राइस इन टोटल में सिर्फ और सिर्फ आई वाला इनकम ही चेंज होगा, बाकी सब कांस्टेंट रहेगा। समझ में आ रहा है पार्ट? इट इज एक्सप्रेस एज, आप इस तरह से एक्सप्रेस करोगे सिंबॉलिकली। ये डिवीजन हो गया बाद में इनटू, ये हो गया उसकी पूरी रामायण कहानी। ये मैं यहाँ पे मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल लिया है, सॉल्व भी करके दिया बेटा, ठीक है? ओके अच्छा मुझे अब एक बात बताओ, पहले चलो एक काम करते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी देख लेते हैं, फिर बाद में डिटेल में देखते हैं, ठीक है? क्रॉस इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी? इट रिफर्स टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अनदर। आया ड्यू टू, आया अपॉन डालो, अपॉन आया, सिंबॉलिकली डालो, सिंबॉलिकली आया, डिवीजन डालो, डिवीजन है, इनटू डालो, और ये रही पूरी रामायण। ये तो हर जगह सेम ही रहेगी, यस सर नो? बाकी सारी चीजें सेम है। अच्छा वन मोर थिंग, यहाँ पे आपके आंसर्स में ये जाना चाहिए कि क्रॉस इलास्टिसिटी जो है भाई वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स के लिए होती है। क्यों? बिकॉज जो क्रॉस इलास्टिसिटी होती है ना आपकी, इट हैज 2 टाइप्स। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, याद आ रहा है, और दूसरा होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। इन दोनों के केस में ही होता है, तभी तो देखो ना यहाँ पे ए कमोडिटी और बी कमोडिटी, कमोडिटी ए कमोडिटी बी, डन एवरीवन? समझ में आया? बोलो। वही सारी चीजें वही थी, डिक्टो वही था जो मैंने अभी आपको बताया, है ना? कुछ भी चेंज नहीं था। यस बढ़ू आगे, बढ़ू। बोलो, अरे बोलो फटाफट। हाँ तो कितना लेट रिप्लाई क्यों करते हो यारो? ठीक है चलो आ जाओ। अच्छा अब ना कुछ थोड़ी सी डिटेल में जाते हैं, ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ ना यार, अगर साक्षी की इनकम बढ़ रही है और तब साक्षी ने डिमांड ज्यादा किया है, साक्षी की इनकम बढ़ी, वाई बढ़ गया, साक्षी का डिमांड बढ़ गया, तो ये क्या हो गई? पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। दोनों बढ़ गए साथ में, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। साक्षी की इनकम बढ़ गई लेकिन साक्षी ने डिमांड कम कर दिया क्योंकि साक्षी ने घर खरीद लिया था, अब साक्षी को लोन भरना था, तो उसने गुड्स की डिमांड कम कर दी। ये हो गई नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। मतलब एक ऊपर दूसरा नीचे, दोनों साथ में ऊपर तो पॉजिटिव, एक ऊपर दूसरा नीचे तो नेगेटिव, और दोनों कांस्टेंट है तो जीरो इनकम इलास्टिसिटी। डन एवरीवन? सेम इसी तरह से आ जाएगा आपका क्रॉस इलास्टिसिटी में। पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी कब होगी? सब्स्टिट्यूट गुड्स में, जैसे टी एंड कॉफी। जैसे टी की जब प्राइस देखो यहाँ पे, हाँ अभी देखो यहाँ पे प्राइस किसकी बढ़ रही है? चाय की प्राइस बढ़ रही है, तो तुमने किसकी डिमांड बढ़ा दी? कॉफी की डिमांड बढ़ाई, दोनों ऊपर पॉजिटिव। चाय की प्राइस बढ़ गई है, मैडम अब चाय कम पिएंगे तो शक्कर भी कम लगेगी, कॉम्प्लीमेंट्री, शक्कर भी कम लगेगी मैडम, शुगर भी कम लगेगी, चाय पीना छोड़ दिया हमने, नेगेटिव। और जीरो क्या हो जाएगा गाइस? जीरो नॉन रिलेटेड गुड्स के केस में जीरो हो जाएगा। टी और बुक्स, अरे चाय का किताब का क्या फर्क है, क्या संबंध है? समझ में आ रहा है? यस चलो तो गाइज ये हो गई हमारी इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी,
एंड प्राइस, मतलब प्राइस इनकम क्रॉस, सिंपल, डन। प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी एंड योर क्रॉस इलास्टिसिटी, ठीक है। दीज आर योर 3 टाइप्स विच वी हैव डन। और अब हम लोग कल ये वाला पार्ट शुरू करेंगे, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम लोग कल शुरू करते हैं डियर, ठीक है। ओके चलो जी, तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज, यस बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।